हेलो, कैसे हो आप लोग। बहुत ही शानदार जानकारी लेकर के हाजिर हुआ हूं। जो लोग भी ईएमआरएस टीजीटी या पीजीटी के लिए फॉर्म भरते हैं उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि रीजनल लैंग्वेज। अब रीजनल लैंग्वेज होता क्या है और कौन सी रीजनल लैंग्वेज चुने, ये सबसे बड़ी समस्या आप लोगों के लिए बार बार रहती है। आज उस चीज़ को लेकर के मैं हाजिर हुआ हूँ, छोटी सा वीडियो लेकिन ढेर सारी इन्फॉर्मेशन। ईएमआरएस रीजनल लैंग्वेज में कौन सी भाषा चुने, ये सबसे बड़ा प्रश्न आप लोगों का रहता है। इसमें हम पूरी जानकारी आपको बताएंगे। उससे पहले कुछ मोटिवेशन लाइनें कहते हैं कि बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लाते हैं। इन्हीं छोटे प्रयासों को पूरा करने के लिए मैं लेकर के आया हूं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए, जो छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन से आपको सही मार्ग दिखाएंगी। भाई देखो, अगर हम बात करते हैं रीजनल लैंग्वेज, जिसको हम क्षेत्रीय भाषा या किसी भी संप्रभु राज्य, मतलब जिसकी अपनी एक भाषा हो, भाषा चाहे छोटा चाहे संघीय चाहे प्रांत, कोई भी छोटा क्षेत्र हो, उनकी जो भाषा होती है छोटी क्षेत्र की, एक प्रदेश विशेष में बोली जाने वाली भाषा को हम रीजनल लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं क्लासिकल लैंग्वेज है, कन्नड़ है, मलयालम है, तमिल है, तेलुगु है, संस्कृत है, या इस तरह की जितनी भी लैंग्वेजेज हैं, ये हमारे क्या हैं, रीजनल लैंग्वेज की श्रेणी में आती हैं। अब देखो क्या है, ईएमआरएस का फॉर्म भरना शुरू करते हैं या पेपर में 3 लैंग्वेज के पेपर आ रहे हैं आपके, है ना। आपको 3 लैंग्वेज का पेपर ईएमआरएस में देखने को मिलता है। नंबर 1 अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 1 नंबर पे 2 नंबर और 3 नंबर। इसमें क्या है, 1 नंबर में जैसे आपकी हिंदी आ जाती है। 30 नंबर का पूरा लैंग्वेज का पेपर हो रहा है, जिसमें से हिंदी 10 नंबर की अगर मान लो, इंग्लिश आपकी 10 नंबर की मान लो, इंग्लिश वाला पार्ट, और रीजनल लैंग्वेज जो है, रीजनल लैंग्वेज है, इसका भी 10 नंबर का है। तो टोटल मिला करके जो आपका 30 नंबर का बन रहा है। अब आपको ये भी पता, लेकिन ये रीजनल लैंग्वेज में कौन सा चुने, सबसे बड़ी समस्या ये रहती है। देखो, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा यहाँ पर कि अगर कोई दिल्ली का लड़का है, मतलब दिल्ली का लड़का कोई है, तो दिल्ली में उसके लिए रीजनल लैंग्वेज तो वो ज़्यादातर हिंदी को ही चुनेगा। रीजनल लैंग्वेज में भी उसकी हिंदी रहेगी, लेकिन मतलब हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज़्यादातर बच्चे रीजनल लैंग्वेज के रूप में हिंदी को चुनते हैं। रीजनल लैंग्वेज में भी उसकी हिंदी ही रहेगी। लेकिन जैसे कोई गुजरात का बच्चा है तो वो गुजराती ले सकता है, कोई आसाम का बच्चा है तो आसमी जो उसके यहाँ क्षेत्र में बोली जा रही है वो उसके लिए भाषा हो सकती है, यदि उसकी सब्जेक्ट पर पकड़ अच्छी है, स्ट्रांग है, उसे लगता है कि इसके व्याकरण या इससे संबंधित साहित्य या इससे संबंधित जो कुछ भी इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं मैं उसका जवाब दे सकता हूं। तो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं के बारे में यदि उसे जानकारी है तो वो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं को चुन सकता है। ठीक है ना। इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझिए कि रीजनल लैंग्वेज में खासकर आप वही चीज़ चुनें जो आप बेहतर कर पाएँ। 30 नंबर का है, 30 में से आपको जो चुनने में सबसे बड़ी दिक्कत आती है उसका मैंने सॉल्यूशन बता दिया है। रीजनल लैंग्वेज में हिंदी भाषी क्षेत्र वाले खासकर हिंदी को चुनें, और अदर स्टेट वाले भी यदि अपने भाषा पर कमांड नहीं है, जिस भाषा में आपकी कमांड है वही अपने रीजनल लैंग्वेज के आधार पर आप चुन सकते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी, और बाकी आसामी, गुजराती या कोई ट्राइब्स एरिया है वहाँ पर स्पेसिफिक कुछ भाषा है जिसके बारे में आपको जानकारी है तो आप उसको ज़रूर भरें। उसको प्रेफरेंस तो मिलती ही मिलती है, क्योंकि देखो जो ये स्कूल है हमारा ईएमआरएस का एकलव्य वाला, तो ज़्यादातर ट्राइब्स एरिया में है। कुछ वैसी अगर लैंग्वेज आपकी हैं तो आप उनको भी प्रेफर कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्ट रहें, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं आपके लिए बार बार आता रहूँगा, और एक नई वीडियो के साथ में जल्द ही मैं हाजिर होऊंगा। इसके कोई बैच वगैरह परचेज करना है तो कोड Y178 यूज कर लीजिएगा। चलिए, तो इसी के साथ में अभी मैं लेता हूँ आपसे विदा। फिर मिलेंगे आपसे कल एक और नई वीडियो के साथ में जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यहाँ पर जो है एक अड्डा का ऐप दिया गया है, जो लिंक में मिल जाएगा, आपको डाउनलोड कर लीजिएगा अड्डा का ऐप, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।